दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का चैप्टर 1 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो बी नंबर का दूसरे का क्या हो जाएगा, तो जाति प्रथा को। तो जाति प्रथा हम लोग का सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार के क्या है, निबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा हम लोग का निबंध है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में। अब देखिए तीसरा देखिए, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो छठे का क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए 7वां देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर देखिए, लेखक के दृष्टि में विडम्बन की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडम्बन की बात क्या है, तो जातिवाद के पोषक में कमी नहीं है। तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिए। तो 9 नंबर हम लोग का क्या है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो अब लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्र समता और भातृत्व का भाव हो जिसमें स्वतंत्र सभ्यता और भातृत्व का भाव हो। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। तो 9वें का क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए 10 नंबर में देखिए, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो 11 नंबर, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो सभ्य समाज की आवश्यकता देखिए, सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम और विभाजन है। श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, तो श्रम विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। तो 12 नंबर देखिए, तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो भीमराव अंबेडकर ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो द कास्ट ऑफ इंडिया। द कास्ट ऑफ इंडिया ये किसका है, भीमराव अंबेडकर की है। और किसका है, अब 2 नंबर देखिए, बी नंबर, हु आर शुद्राज, ये भी किसका है, तो भीमराव अंबेडकर की है। ये भी भीमराव अंबेडकर की है, ए और बी भी क्या है, भीमराव अंबेडकर की है। और सी भी देखिए, द अनटचेबल्स यू आर द, ये भी किसका है, भीमराव अंबेडकर की। तो ये तीनों पुस्तिका किसके लेखक है, तीनों पुस्तिका के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। 14 नंबर क्या कह रहा है कि 14 नंबर कह रहा है कि अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रेरक व्यक्ति है। अम्बेडकर के चिंतक एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रेरक व्यक्ति है थे। तो देखिए 14 का क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फूले, कबीर, ये सभी क्या थे, इनके प्रेरक व्यक्ति थे। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 नंबर देखिए। तो 15 नंबर देखिए, जाति जाति पाति तोड़कर, देखिए जाति पाति तोड़कर
जाति पाति तोड़कर देखिए तो जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो लाहौर में देखिए 1936 ईस्वी में। तो लाहौर में कब हुआ? तो 1936 ईस्वी में। चलिए 15 का क्या हो जाएगा हम लोग का? 15 का सी हो जाएगा 1936 ईस्वी में। चलिए 16 नंबर देखिए अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने रूपांतरित किया? तो ललई सिंह यादव ने। तो ललई सिंह यादव ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? ए, ललई सिंह यादव। अब देखिए 17 नंबर देखिए अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। तो अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। 17 का सी। अब देखिए 18 नंबर देखिए 18 नंबर क्या है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में। तो लेखक को कहाँ पर दिखाई दिया? तो जातिवाद में। चलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? ए, जातिवाद में। अब देखिए 19 नंबर देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया है भीमाबाई। तो डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या हो जाएगा? भीमाबाई। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए 21 क्या कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो बेरोजगारी क्या हो जाएगा हम लोग का? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो देखिए आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। तो क्यों किसे मानता है? तो श्रम विभाजन को। तो 22 का ए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो इनहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अम्बेडकर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे? तो न्यूयॉर्क में चले गए थे। तो कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क में। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में क्या किया? धारण किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की बच्चों? तो 1916 ईस्वी में। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए 26 को देखिए द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज्म किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। ये किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्नीज्म की रचना किसने की? तो भीमराव अंबेडकर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। तो हम लोग का बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई?
तो देखिए 1956 ईस्वी में 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। 1956 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1956 ईस्वी में और कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग का? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत। किसका संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत का। किसका संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत का। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो देखिए 29 नंबर का क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत का। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए 30 का बी। चलिए हम लोग क्लास 10 के हिंदी के यही 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।